अस्सलाम वालेकुम, दिस इज प्रोग्राम डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर. In this episode, we have a lineup of all the exciting and trending news from around Pakistan and around the world. We won't make you guys wait anymore. Let's move towards our top 5 trending news for today. What happened to freedom of expression in Pakistan? हम लोग कब से सुन रहे थे कि टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि वहाँ पे इमोरल इनडिसेंट कंटेंट शेयर किया जा रहा है और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है अपेरेंटली उनको काफ़ी ज़्यादा मौजर असरात हो रहे हैं उससे. और टिकटॉक की अथॉरिटीज़ को भी कॉन्टैक्ट किया गया था पीटीए की तरफ से टू लेट देम नो दैट दे हैव कंसर्न्स ओवर द कंटेंट दैट इज अवेलेबल ऑन टिकटॉक. लेकिन अब न्यूज़ सामने आई है कि टिकटॉक को एक्चुअली पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, विच इज़ रियली सैड एक्चुअली. जन्नत मिर्जा हु इज़ अ टिकटॉक स्टार और पाकिस्तान में उनको बहुत फेम और प्यार मिला है. She just received 10 million followers on Instagram and soon after she actually announced that TikTok को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया. It's actually very very sad because no matter what kind of content an application has, the thing is कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक तरह का राइट है कि वो अपने आप के थ्रू डिसाइड कर सके कि वो किस तरह के कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, किस तरह के कंटेंट को देखना चाहते हैं. इस तरह तो आप सारी एप्लीकेशंस को बैन करते हैं. समथिंग सिमिलर वाज सेड बाय उस्मान बट एज वेल. वो सेड कि अब आप क्या क्या बैन करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी एप्लीकेशंस को भी बैन कर दें. बट एट द सेम टाइम आई डू बिलीव कि पाकिस्तानीज नीड टू हैव अ से कि वो किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं. एंड बाय बैनिंग एप्लीकेशंस यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग प्रोग्रेसिव फॉर द कंट्री. Technology is all the rage these days, and now US Army is on the bandwagon. हाल ही में US Army ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को टेस्ट करते हुए एक ऐसी गॉगल्स का इस्तेमाल किया है अपनी डॉग्स के ऊपर ताकि उनको इस्तेमाल करके वो अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको सेफ रख सके, उनकी सेफ्टी की ज़्यादा कदर कर सके. एट द सेम टाइम दीज गॉगल्स आर जस्ट बीइंग टेस्टेड फॉर द मोमेंट. अभी ये रिलीज़ नहीं की गई हैं. डॉग्स के ऊपर इस्तेमाल करते हुए इन गॉगल्स के साथ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जो इन डॉग्स को ट्रेन करते हैं, वो एक्चुअली फील्ड से दूर रह सकते हैं, मेकिंग श्योर कि वो लोग अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें. They can also provide cues to these dogs by staying at a safe distance. एंड ऑब्वियसली हम जानते हैं कि मिलिट्री के अंदर ये डॉग्स हैजर्ड्स को असेस करते हैं. कई दफ़ा बॉम्ब्स को भी डिटेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. कई दफ़ा प्रूफ और एविडेंस ढूंढने के लिए भी और लोगों को ढूंढने के लिए भी इन डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है. इन गॉगल्स का इस्तेमाल करते हुए ऑफिशियल्स दूर रहते हुए देख सकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं. उनके पास एक स्क्रीन अवेलेबल होगी जिससे वो डॉग्स का व्यू देख सकेंगे और अपने आप को सेफ रख सकेंगे. ऑब्वियसली नाउ आई डू बिलीव कि हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस है अराउंड द वर्ल्ड दे डू नीड टू गेट इनटू टेक्नोलॉजी एंड उसका फ़ायदा उठाना चाहिए उन्हें मुकम्मल तौर पे ताकि वो अपने ऑफिशियल्स को सेफ रख सकें. ट्रैफिक इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स इन टुडेज वर्ल्ड आर अ ह्यूज इशू जिनकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान खो बैठते हैं. बहुत सारे लोग अपने प्यारे जो रिश्तेदार होते हैं उनको जाते हुए देखते हैं, उनको इफेक्ट होते हुए देखते हैं इन सारे इश्यूज से, जिसकी वजह से ईयू के अंदर हाल ही में टेक एक्सपर्ट्स के साथ एक डिस्कशन किया जा रहा है जहाँ पे एक ऐसे एक्सेलरेटर पैडल को बनाने की बात की जा रही है जिसका इस्तेमाल करते हुए जैसे ही कोई भी ड्राइवर अपनी मैक्सिमम स्पीड लिमिट से आगे जाने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेलरेटर पैडल फॉर अ वाइल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता होगा, यानी कि वो इनफेक्टिव हो जाएगा और कार की स्पीड ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकती होगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती होगी अनटिल दैट ड्राइवर को एक तरह से एक कॉशन दिया जा रहा होगा, एक वार्निंग दी जा रही होगी कि दे आर नॉट टू एक्सीड द स्पीड लिमिट जो सेट की गई है. इस तरह के एक रूल की वजह से यूरोप की सड़कों को सेफ बनाने की कोशिश की जा रही है. पूरी दुनिया के अंदर भी आगे चल के इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता होगा ताकि ट्रैफिक इंसिडेंट्स को कम किया जा सके, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके. ऑब्वियसली कुछ मिनटों की जल्दी के लिए जो है आप दूसरों की और अपनी जान को खतरे में नहीं डालनी चाहिए. लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग अपनी जो स्पीड लिमिट्स हैं उनकी कदर करें. और भी बहुत सारी वजूहात से एक्सीडेंट्स होते हैं बट ऑब्वियसली स्पीडिंग इज़ अ ह्यूज इशू जो कि इस वक्त ईयू की तरफ से टैकल करने की कोशिश की जा रही है. इवन दो ब्रेक्जिट हो चुका है बट अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ईयू के अंदर इट विल ऑल्सो बी इफेक्टिव इन द यूके एज वेल. एंड लेट्स सी कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का बाकी दुनिया में भी इस्तेमाल किया जाता है. इन टुडेज़ वर्ल्ड ऑनलाइन पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई करना काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुका है, काफ़ी कॉमन बात है. बहुत सारी ममालिक की तरफ से इस तरह की टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपको एक नया पासपोर्ट चाहिए हो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर या फिर आप रिन्यू करवा रहे हो अपने पुराने पासपोर्ट को. दिस इज़ ऑल actually happening in today's world online and especially given corona is
टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते थे। बट हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि यूके की तरफ से जो वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप ऑनलाइन ही अपने पासपोर्ट को जो है रिन्यू करवा सकते हैं या फिर एक नया पासपोर्ट भी मंगवा सकते हैं घर बैठे हुए। दिस सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर्पस के लिए, उसके अगेंस्ट रिपोर्ट्स आई हैं कि इट इज़ मोर लाइकली कि ये सॉफ्टवेयर जब डार्क स्किन्ड वुमेन की तस्वीरें अपलोड की जाती हैं, वो अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने की या नया पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो फोटोज़ रिजेक्ट कर दी जाती हैं बिकॉज दैट सॉफ्टवेयर इज़ बीइंग कॉल्ड काइंड ऑफ बायस्ड एंड इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग और बेस्ड अपॉन स्किन कलर्स, यानी कि उसके सॉफ्टवेयर की कोडिंग के अंदर स्पेशली कोई मसाइल हैं, कुछ इस तरह के मसाइल पेश आए हैं जिसकी वजह से इस तरह की जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। इट्स मोर लाइकली कि अगर आप फेयर स्किन है तो आपका पासपोर्ट के लिए जो आप पिक्चर अपलोड करेंगे वो आसानी से गो थ्रू चली जाएगी, बट इट्स ट्वाइस एज लाइकली कि इफ़ यू आर अ डार्क स्किन पर्सन तो आपकी जो पिक्चर है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी बाय दिस सॉफ्टवेयर। अथॉरिटीज़ का कहना है कि वो ये एक नया सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से अभी इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आना बाकी हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। ऑब्वियसली कोई भी जो कंप्लेंट्स आई हैं वो उनके साथ डील करने की कोशिश करेंगे एंड दे विल ट्राई कि जल्द से जल्द इन इशूज़ को रिजॉल्व कर दें। Chudales is officially back on ZEE5। कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट्स सामने आना शुरू हुई थी कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हो रहे हैं इस ZEE5 की नई सीरीज़ के थ्रू, जहाँ पे एक लिबरल वुमेन जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है प्रमोट किया जा रहा है। ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ सीरीज़ और मीडिया के पास पूरा हक होता है कि वो जिस तरह की भी आइडियाज़ को चाहे वो प्रमोट कर सकती हो एज लॉन्ग एज दे आर लिबरल एंड देयर इज़ एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर कुछ लोगों को इस कंटेंट से प्रॉब्लम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, आई डू बिलीव कि उन लोगों को बस उस सीरीज़ को नहीं देखना चाहिए रादर देन एक्चुअली सिटिंग एट देयर कीबोर्ड्स एंड कंप्लेनिंग टू पीटीआई अबाउट इट। पीटीआई की तरफ से कहा गया कि उनको बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ZEE5 नेटवर्क को आगे फॉरवर्ड कर दी थी, उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको फॉरवर्ड कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि दे वुड एक्चुअली लुक इनटू इट। उसके बाद कुछ वक्त के लिए इसको व्यूअरशिप के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था पाकिस्तान के अंदर, बट नाउ इज एक्चुअली बैक फॉर ऑल द पीपल हु वर रियली मिसिंग इट, बिकॉज आई डू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन शुड बी एम्पावर्ड एंड इट्स नॉट समथिंग जिसको हम लोग डिबेट कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है वुमेन एम्पावरमेंट से, तो दे शुड जस्ट उनको इस तरह का कॉन्टेंट नहीं व्यू करना चाहिए, बट जस्ट टू रिस्ट्रिक्ट अ व्यूअर फ्रॉम एक्सेसिंग कॉन्टेंट जिसमें उनको इंटरेस्ट है या वो देखना चाहते हो। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट मोर कंटेंट ऑन आवर टीवी स्क्रीन्स जिसके ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए और देखना चाहिए कि शायद उस कंटेंट को हटाना चाहिए रादर देन अ सीरीज दैट इज़ वेरी लिबरल। तो ये था हमारा आज का टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ का लाइनअप। आज के एपिसोड में हमने कुछ ऐसी न्यूज़ को टैकल करने की कोशिश की जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे थे, कुछ सोशल इश्यूज़ की भी बात कर रहे थे और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे थे जो कि एट द मोमेंट पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड कर रही हैं। अगर आप हमारे शो में किसी स्पेसिफिक तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ स्टोरी है जो आपको लगता है हमें अपने शो में ऐड करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।